ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री विद अंशु के लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं अपने न्यू वीडियो की ओर। तो आज हम बात करेंगे IUPAC नामकरण, जो हमने आपकी स्टोरी में अपने स्टोरी में लगाया था इंस्टाग्राम में कि सर आपको हमने 3 ऑप्शन दिए थे कि भैया जो जीतेगा उसी को पढ़ाएंगे भैया जी। मोल कॉन्सेप्ट था और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन था और IUPAC थे, जिसमें IUPAC जीती थी। बच्चे बोल रहे थे कि सर IUPAC बताइए। तो देखो बेटा, IUPAC नामकरण आज हम सीखेंगे। तो सब लोग सच होकर बैठ जाओ, ये सबके लिए 10th 11th 12th सब क्लास के बच्चों के लिए ये लेक्चर है। ठीक, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, सबके लिए बच्चा ये लेक्चर है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत मन से पढ़ाई करेंगे। और वीडियो में जाने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जो मैं डेली बोलता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो तुरंत से कमेंट करें। ओके, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और तुम्हारे दोस्त जो हों जिनको IUPAC समझ में नहीं आती, तो प्लीज इस वीडियो को उनके तक पहुंचाया जाए, जिससे मैं भी खुश होऊंगा और आप भी खुश होऊंगा। ठीक, तो बेटा प्यार देते रहो और चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हाँ, तो जय श्री राम दोस्तों। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। IUPAC का फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, IUPAC पढ़ेंगे बेटा आज। IUPAC नामकरण बेटा आज हम पढ़ेंगे। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक बेटा, तो देखो बेटा IUPAC ये बेटा कार्बनिक रसायन मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मान लो शुरुआत है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप भूल जाइए कि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ओके, तो देखो बेटा शुरुआत IUPAC बहुत सिंपल है। अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा सब कुछ सिंपल है, पर वीडियो को पूरा देखना एक तरफ से। ये नहीं कि 2 मिनट देखा भाई 5 मिनट बढ़ाया, तो ऐसे बेटा किसी का, मेरा ही नहीं किसी का देखोगे बेटा किसी का नहीं समझ में आएगा। एक तरफ से देखोगे, सज्जो के देखोगे, कॉपी पेन लेकर बैठ के देखोगे तभी समझ में आएगा। हाँ, ये नहीं देखते कौन छोटा है कौन बड़ा है, पढ़ाई में ये सब नहीं देखते। आपको अच्छा चाहिए ना तो अच्छा मिलेगा, बस देखिए आप लोग। ओके, तो वीडियो में चलते हैं। तो बेटा IUPAC नामकरण आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये बेटा कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है IUPAC। ओके, तो आपके हाई स्कूल सिलेबस में भी IUPAC है। लेसन चौथे में कार्बन एवं उनके यौगिक है कि नहीं, और हाई स्कूल के पेपर में आता ही आता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 11th में भी है, 12th में भी है। ठीक, तो देखो बेटा IUPAC नामकरण। तो देखो बेटा सबसे पहली बात एक चीज हम आपको बता दें। ठीक, IUPAC जो आपके भैया कार्बनिक रसायन है। ठीक, कार्बनिक रसायन बेटा क्या है? देखो बेटा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? विज्ञान की 3 शाखाएं। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड जीव विज्ञान। ओके, ऐसे ही बेटा कार्बनिक रसायन को कोई पूछ ले कि कार्बनिक रसायन की कितनी शाखाएं है भैया जी, तो अब हमको ये पता ही नहीं कार्बनिक रसायन को भैया जी कितने भागों में हमने बांटा है? तो बात तो यही फंसती है ना। तो देखो बेटा कार्बनिक रसायन को हमने 3 भागों में बांटा। किस किस में? भौतिकीय रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। और हम इसको कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। कोई पूछ ले कि सदी कार्बनिक रसायन को कितने भागों में बांटा गया है, तो वही तो समझेंगे यादव। तो उससे पहले एक चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। जैसे बेटा हमारा नाम है, ओके, जैसे हमारा नाम है अंशु सिंह गौतम, समझ रहे हो? अंशु सिंह गौतम। ओके, और इसके पहले हम देखो बेटा पुरुष है, समझ रहे हो, मैन है। तो बेटा हमारे पे मिस्टर लगेगा। अगर कोई लड़की होती मेरी जगह तो मिसेस लगाती, सिंपल सी बात है। तो देखो बेटा मेरा नाम पूरा अगर मैं लिखूं तो मेरा नाम मिस्टर अंशु सिंह गौतम है। ओके, तो बेटा सर आपने ये क्यों लिखा? तो देखिए पूरी मुद्दे वाली बात समझिए कि सर जो हमारा अंशु है ये फर्स्ट नेम है। ओके, फर्स्ट नेम है। और भैया जी जो हमारा सिंह है ये मिडिल नेम है, मिडिल नेम है। और बेटा जो गौतम है हमारा ये बेटा सर नेम है, समझ रहे हो? क्या है? सर नेम। सबसे मेन बेटा यही होता है, पहचान हमारी इसी से होती है, सर नेम से। ओके, अब बता दिया अंशु सिंह। तो अंशु सिंह बेटा, अंशु सिंह, सिंह से मतलब ठाकुर है कि तुम क्षत्रिय हो, परंतु कौन से क्षत्रिय हो? क्षत्रिय भी की प्रजातियां बहुत होती है, चौहान, राठौर, गौतम, हाँ, भदवरिया, पनवार, ऐसे ही बहुत होते हैं बेटा, हैं। तो हमने तो बता दिया भैया अंशु सिंह, परंतु बेटा हो कौन?
तो हमने सिंपल सा बता दिया मेरा नाम अंशु सिंह गौतम है, गौतम हमारा सरनेम। आप वो जान जाएंगे कि सर ये छत्री पता है गौतम छत्री है, गौतम ठाकुर है ये। तो इससे बेटा पहचान आपकी इसी से होती है कि आप कौन से ठाकुर होगे। तो सरनेम हमारा बेटा ये है, और बीच में जो नाम आता है वो मिडिल नेम होता है, और बेटा हमारा फर्स्ट नेम अंशु है। और बेटा जो मिस्टर है हमारा वो ध्यान से समझना, ये प्रीफिक्स है, समझ रहे हो। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो बेटा जो पहले आता है किसी भी चीज में, जो पहले आता है वही बेटा प्रीफिक्स मींस पूर्ण लग्न होता है। पूर्ण लग्न का मतलब पूर्ण मींस पहले है, तो मतलब जो पहले आता है वही बेटा प्रीफिक्स कहलाता है। तो देख रहे हो आपके अंशु सिंह गौतम के पहले मिस्टर लगा है, तो सबसे पहले मिस्टर है तो मिस्टर हमारा प्रीफिक्स होगा, क्योंकि प्रीफिक्स क्या होता है जो सबसे पहले आता है वही प्रीफिक्स कहलाता है। ओके, इतना मक्कन हो गया कि नहीं। अब हम एक चीज देखेंगे, ध्यान से समझना कि सर हम अपने नाम को कितने भागों में बांट लिया, 4 भागों में बांट लिया। कैसे, देखो बेटा, एक फर्स्ट प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम। ओके, तो 1 2 3 4 भागों में हमने अपने नाम को बांट लिया। ऐसे ही बेटा कार्बनिक रसायन को 5 भागों में बांटा गया। जैसे हमने अपने नाम को 4 भागों में बांट लिया, ऐसे ही बेटा कार्बनिक रसायन को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो बताऊंगा मैं, परंतु अगर इतना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करोगे। देखो बेटा, अब आते हैं अपनी जहां IUPAC की बात में। ओके, ये तो आपको समझाने का काम था, ठीक है। अब देखो बेटा, कार्बनिक रसायन को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, पहले बेटा प्रथम पूर्ण लग्न, प्रथम पूर्ण लग्न, ओके, और दूसरा है द्वितीय पूर्ण लग्न। ओके, फिर उसके बाद आता है कि सर कार्बन श्रृंखला, फिर आता है बेटा सेकेंड सफिक्स मीन्स अनुलग्न। ओके, सेकेंड सफिक्स। उसके बाद आती है प्रथम अनुलग्न मीन्स फर्स्ट सफिक्स। ओके, तो देखो बेटा, हमारा जो कार्बनिक रसायन इसको मैंने 5 भागों में बांटा। कौन कौन से, फर्स्ट प्रीफिक्स, पूर्ण लग्न का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। तो प्रथम पूर्ण लग्न, सेकंड पूर्ण लग्न, कार्बन श्रृंखला, द्वितीय अनुलग्न और बेटा प्रथम अनुलग्न। अनुलग्न को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। बहुत बड़ा महत्व है इसका, समझ रहे हो। और ये बेटा ये जो पूर्ण लग्न है आपका, ये होता है प्रीफिक्स, समझ रहे हो, प्रीफिक्स। ओके, तो देखो बेटा, कार्बनिक रसायन को हमने 5 भागों में बांटा। कौन कौन से, पहला है प्रथम पूर्ण लग्न, दूसरा है द्वितीय पूर्ण लग्न, फिर कार्बन श्रृंखला, फिर द्वितीय अनुलग्न, फिर बेटा प्रथम अनुलग्न। ठीक है, अब ये सब है क्या, तो समझो अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, परंतु देखते रहोगे तो बेटा सब समझ में आएगा। अब सबसे पहली बात आती है कि सर प्रथम पूर्ण लग्न क्या होता है। तो बेटा इसमें प्रतिस्थापी समूह की बात होती है। प्रतिस्थापी समूह की बात इसमें बेटा होती है कि सर प्रतिस्थापी समूह हमारे कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, आपका प्रतिस्थापी समूह हो गया फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ओके, ठीक, ये आपके क्या है बेटा, प्रतिस्थापी समूह है। कौन कौन से, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। F क्या होता है बेटा, फ्लोरीन होता है, Cl क्लोरीन होता है, Br ब्रोमीन होता है, I से आयोडीन होता है। ठीक, तो हम लोग इनको बोलते क्या है बेटा, फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोरो, समझ रहे हो, फ्लोरो। Cl होता है क्लोरीन, इसको मैं बोलता हूं क्लोरो। और Br ब्रोमीन होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोमो, समझ रहे हो। और बेटा I से आयोडीन होता है, इसको हम बोलते हैं आयोडो। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि सर द्वितीय पूर्ण लग्न, परंतु इससे पहले हम देखेंगे कि सर प्रतिस्थापी समूह हमारे होते क्या हैं। हमने बता तो दिया कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक, और इन 4 तत्व जो हैं आपके सर, इनको हम बेटा पता है क्या बोलते हैं, हैलोजन तत्व बोलते हैं। एक्स से इसको दर्शाते हैं, इनको हैलोजन नहीं बोलते। कोई पूछ ले कि हैलोजन तत्व कितने होते हैं, तो बेटा 4 होते हैं। कौन कौन से, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ओके, अब परंतु सर ये जो प्रतिस्थापी समूह लिखा है, प्रतिस्थापी समूह का मतलब क्या होता है। ठीक, तो बेटा जैसे प्रतिस्थापी समूह का मतलब होता है, जैसे आपकी क्लास में साइंस के टीचर मिस्टर शर्मा है। कौन है बेटा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा। मान लीजिए ओके कि आपकी क्लास में कोई टीचर
साइंस के हैं मिस्टर शर्मा। ठीक, अब मिस्टर शर्मा को मान लो कल स्कूल आना है, वो अब डेली आएंगे, उनका काम ही है, टीचर है तो स्कूल आएंगे। अब वो स्कूल आ रहे, मान लो उनके साथ अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, ठीक, और वो स्कूल नहीं आ पाए, तो उनकी क्लास को कोई टीचर तो अटेंड करेगा ही है। तो उनकी मान लो अब ये किसी दुर्घटना बस अगर ये स्कूल नहीं आ पाए तो इनकी जगह कौन ले लिए, मान लीजिए मिस्टर वर्मा ले लेंगे, क्योंकि पीरियड तो खाली जाएगा नहीं, कोई ना कोई तो पढ़ाएगा। तो बेटा कौन पढ़ाएंगे, मिस्टर वर्मा मान लीजिए पढ़ा देंगे। तो बेटा क्या हुआ, उनका प्रतिस्थापन हुआ। जैसे मान लीजिए आपकी क्रिकेट टीम है, मैच खेलने जाते हो तो कितने प्लेयर होते हैं, 11 खेलते हैं, परंतु हम 2 प्लेयर अधिक ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं कि सर हमारे जो 11 प्लेयर हैं उनमें से कोई चोटिल हो जाए दुर्घटनावश अचानक, तो हम क्या करेंगे, तो इससे हम लोग 2 प्लेयर अधिक ले जाते हैं, जिससे उनकी जगह में हम उनको खिला सके। तो बेटा वही प्रतिस्थापन होता है, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह वही होते हैं। ठीक है, तो बेटा प्रतिस्थापी समूह का मतलब यही होता है कि किसी वस्तु को दुर्घटना बस अपने स्थान से हटना पड़ जाए और उसका स्थान कोई और वस्तु ले ले, तो बेटा वही प्रतिस्थापी समूह कहलाता है। जैसे मान लीजिए, अब सबसे पहली बात देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये सूत्र लिखा हुआ है, ध्यान समझना है। अब देखो बेटा इसमें आपको दिख क्या रहा है, C कार्बन होता है, H हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो H हाइड्रोजन होता है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, हाइड्रो। समझ रहे हो, हाइड्रो। ओके, H से हाइड्रोजन हो जाएगा, H से हाइड्रोजन, तो इसको हम हाइड्रो बोल देंगे। और बेटा बचा क्या, कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन। तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो इसको बेटा हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी तत्व तो नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन। ओके, H से हाइड्रोजन तो इसको हम हाइड्रो बोल देंगे, और बेटा C से कार्बन तो कार्बन बोल सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपका ये सूत्र लिखा हुआ है, अभी इस H को हटाकर अगर हम यहाँ पर कोई भी प्रतिस्थापी समूह, जैसे मान लीजिए हमने Cl लगा दिया, तो बेटा क्या किया, H को हम हटा करके उनके स्थान पर Cl को हमने बिठा दिया, तो वही बेटा प्रतिस्थापी समूह होता है। कि मान लो किसी को दुर्घटनावश या अचानक किसी काम से हटना पड़ जाए और उसका स्थान कोई और वस्तु ले ले, तो बेटा वही प्रतिस्थापी समूह होता है। ठीक है, इतना बिल्कुल मक्खन हो गया ना, बिल्कुल। अब देखो बेटा आगे बात करेंगे, सर हमारा द्वितीय पूर्ण लग्न क्या होता है, सेकंड प्रीफिक्स क्या होता है। तो जैसे आपके आईयूपीएससी में कभी कभी क्या होता है कि रिंग बनती है, समझ रहे हो, क्या बनती है, रिंग। तो रिंग के लिए हम क्या, कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, साइक्लो। समझ रहे हो, जब बेटा हमारे आईयूपीएससी में कभी कभी रिंग बन जाती है, हाँ, तो बेटा उसके लिए हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो, जब बेटा रिंग बनती है, जैसे आपके आईयूपीएससी में अंगूठी वाली रिंग नहीं जो अंगुली में पहनते हो, केमिस्ट्री में दूसरी तरह से रिंग बनती है, हम आपको एग्जांपल कराएंगे अभी। ठीक है, तो बेटा देखो जब द्वितीय पूर्ण लग्न में क्या होता है, जैसे आपके आईयूपीएससी में रिंग बनती है, हाँ, तो उसके लिए बेटा हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि सर कार्बन श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। कार्बन श्रृंखला का मतलब देखो बेटा, आईयूपीएससी कार्बनिक रसायन, कार्बन सबसे महत्वपूर्ण, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण तत्व बेटा कार्बन ही है, क्योंकि आईयूपीएससी में ओनली आपको कार्बन ही गिनना है। समझ रहे हो, है। तो देखो बेटा, अब बेटा कार्बन श्रृंखला, जैसे आपका एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ लिखोगे आप, ठीक, 2 कार्बन है तो एथ लिखोगे, 3 कार्बन है बेटा प्रोप लिखोगे, 4 कार्बन है तो बेटा ब्यूट लिखोगे, 5 कार्बन है तो बेटा पेंट लिखोगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखोगे, समझ रहे हो, और 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखोगे, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखोगे, और 9 कार्बन के लिए बेटा नॉन लिखोगे, और 10 कार्बन के लिए बेटा डेक लिखोगे। समझ रहे हो, क्या लिखोगे, डेक। तो बेटा केमिस्ट्री की गिनती अलग होती है, वो नहीं है कि अब इसमें 1 2 3 4 गिन लिया लिख दिया। तो बेटा अगर एक कार्बन है तो आप मेथ बोलोगे, अगर आपके एक कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन है तो बेटा एथ लिखोगे, 3 कार्बन प्रोप, 5 कार्बन पेंट, 4 कार्बन ब्यूट, 6 कार्बन हेक्स, तो ऐसे ही होता है बेटा। ठीक, तो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, इतना समझ लो है कि ये बेटा आपकी कार्बन की गिनती है, ऐसे ही केमिस्ट्री में गिनती होती है, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 तक याद कर लो, ज्यादा नहीं। हाँ,
अब इसके बाद आती है बात कि सर द्वितीय अनुलग्न मीन्स सेकंड सफिक्स क्या होता है। तो इसमें बांड की बात होती है, सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड सुना होगा, तो उसी के बारे में इसमें बात होती है। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बांड है, समझ लो, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बांड है, तो इसके लिए बेटा हम एन शब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। मान लीजिए कार्बन कार्बन के मध्य डबल बांड है, तो इसके लिए बेटा हम इन शब्द का प्रयोग करेंगे, ध्यान समझना। और मान लीजिए कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बांड है, तो इसके लिए बेटा हम आइन शब्द का प्रयोग करेंगे। ओके, इतना समझ गए। और उसके बाद बात आती है कि सर प्रथम अनुलग्न मीन्स फर्स्ट सफिक्स में बात आती है क्रियात्मक समूह की, कि सर क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक, तो बेटा क्रियात्मक समूह की डेफिनेशन होती है कि सर जी वे विशेष अणुसूत्र जो कार्बनिक यौगिकों की पहचान प्रदान करते हैं वही बेटा आपके क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। कौन कौन से क्रियात्मक समूह? जैसे मान लीजिए कुछ लिख लेते हैं हम, जैसे OH हो गया, अल्कोहल, बहुत अच्छे से जानते होगे, दारू में होती है ना अल्कोहल, वही समझ लो। तो इसका सफिक्स बेटा क्या होता है? आल होता है। और मान लीजिए जैसे CHO है, एल्डिहाइड, समझ रहे हो, एल्डिहाइड, और इसका सफिक्स बेटा क्या होता है? अल होता है। मान लीजिए जैसे COOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे अम्ल, इसका बेटा सफिक्स क्या होता है? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, समझ लो। ऐसे ही बहुत होते हैं अभी, परंतु हम जितना समझेंगे इतना समझिए, ठीक है। तो देखो बेटा क्रियात्मक समूह जैसे हमने लिख दिया अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक, और होते हैं एमीन, एमाइड, बहुत होते हैं, उनको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने एक प्रकार से जो हमने ये बेटा अभी स्ट्रक्चर ये जो पूरा बनाया है, मान लीजिए एक प्रकार से आपका फार्मूला है। IUPAC करने के लिए बेटा एक प्रकार से फार्मूला है, और उस फार्मूले को अगर अच्छे से समझ लिया आपने तो IUPAC कतई नहीं बोल सकते आप, ठीक। जैसे एक बार और देख लेते हैं कि भैया जी हमने कार्बन, जैसे हमने अपने नाम को 4 भागों में बांटा था, ऐसे ही हमने भैया जी कार्बनिक रसायन को 5 भागों में बांटा। कैसे? प्रथम पूर्ण लग्न, द्वितीय पूर्ण लग्न, कार्बन श्रृंखला, द्वितीय अनुलग्न और प्रथम अनुलग्न। प्रथम पूर्ण लग्न में बात किसकी आती है? प्रतिस्थापी समूह की। और प्रतिस्थापी समूह का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया कि यदि किसी वस्तु को दुर्घटनावश अपने स्थान से हटना पड़ जाए और उसका स्थान और कोई वस्तु ले ले बेटा, वही प्रतिस्थापी समूह होता है। जैसे प्रतिस्थापी समूह आपके लिखे क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और इनको इन 4 तत्वों को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व है। कोई पूछ लेगी बेटा हैलोजन तत्व कितने होते हैं, तो आप बताओगे 4। कौन कौन से? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ओके, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। और हैलोजन को हम एक्स से दर्शाते हैं। और उसके बाद बात आती है कि सर जी सेकंड प्रीफिक्स मींस द्वितीय पूर्ण लग्न क्या होता है? इसमें हम लोग रिंग की बात करते हैं। जैसे रिंग बनती है IUPAC में, तो उसके लिए हम बेटा साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात आती है कि सर कार्बन श्रृंखला, कि आपकी श्रृंखला में कितने कार्बन है, आपके यौगिक में कितने कार्बन है। तो देखिए जितने कार्बन होगा इसे लिख देना है। एक कार्बन के लिए में, 2 कार्बन के लिए, तो ऐसे ही पूरा लिखा है, प्रोपोब्यूट, पेंटाहेक्सेट, ऑक्टेनोनेटिक, ओके। फिर उसके बाद बात आती है कि सर जी द्वितीय अनुलग्न मींस सेकंड सफिक्स, कि सर आपके यौगिक में कौन सा बांड है। अब मान लीजिए कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बांड है, तो हम एन लगाएंगे। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बांड है, 2 डंडे जो ऐसे बने हैं इनको डबल बांड बोलते हैं, तो इन लगाएंगे। और मान लीजिए कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बांड है, तो भैया जी आयन लगाएंगे। और एक बात और समझ लीजिए कि कार्बन 4 ही बंध बनाता है, ना 4 से वो अधिक बनाए ना ही उससे कम बनाए। अब मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो आपने ये डंडे ऐसे निकाल रखे हैं ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा कार्बन अधिकतम 4 ही बांड बनाता है, ना ही उससे कम बनाता है ना ही उससे ज्यादा बनाता है। अब जैसे मान लीजिए इसी से कार्बन को दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है, ठीक। अब बेटा देखो ये कार्बन जैसे आपका है, इस कार्बन को कितने बांड ने घेरा है? देखो एक ये हो गया, 2 3 4, इस कार्बन को 4 बंध ने घेरा। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 बांड से घिरा हुआ है कि नहीं? तो मैंने बोला ना कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है। अब जैसे इसको देख लीजिए, जब डबल बांड होता है, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 बना रहे हैं 4 ही बंध। इसको देखो 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4, 4 ही बंध बेटा कार्बन बनाएगा, समझ लो, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे
कम। तो इतने मजा आ गया, अगर इतने मजा आए तो वीडियो को लाइक करो। ओके, अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर। ठीक, यही से पूरी नैया आपकी पार होनी है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा, मुन्ना छोटा सा CH4 जैसे आपका लिखा हुआ है और कोई बता दे कि सर इसका IUPAC नामकरण कीजिए CH4 का, बिल्कुल सिंपल सा है। तो जो आपका CH4 लिखा है इसका IUPAC नाम बनाओ भैया जी। अब दिमाग खराब क्या किया जाए? तो कुछ नहीं दिमाग खराब, आराम से देखो, हमने जो ये आपका फार्मूला लिखा है एक तरफ से देखो। पहले क्या बोलता है? प्रथम पूर्ण लग्न प्रतिस्थापी समूह की बात आती है। यहाँ पर कहीं आपको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है भैया जी। यहाँ तो हमको हाइड्रोजन और कार्बन दिख रहे हैं और कुछ दिख ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। उसके बाद आते हैं द्वितीय पूर्ण लग्न मीन्स रिंग, रिंग बन रही है नहीं बन रही है। ठीक, उसके बाद बात आती है सर कार्बन श्रृंखला की, आपके यौगिक में कितने कार्बन हैं? तो हमको तो भैया जी एक ही कार्बन दिख रहा है? CH4 में एक ही कार्बन है कि नहीं? अब मान लो इसका संरचना बनाना, तो देखो बेटा संरचना इसका ऐसे ही, ये 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन लटका दिए चारों तरफ, देख लो कार्बन 1 2 3 4 बंद बनाता है, 4 ही बॉन्ड होंगे बेटा, चाहे जिसमें देखना। ठीक, देखो बेटा कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है कि नहीं? एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए हमने क्या बताया? मेथ। तो हम सिंपल सा क्या लिख देंगे? मेथ। समझ लो, ध्यान समझना। एक कार्बन है, एक कार्बन है, कार्बन को ही बिल्कुल गिनना है और किसी से मतलब नहीं, हमको कार्बन गिनने और कुछ नहीं। कितना कार्बन? एक ही कार्बन, एक कार्बन को मेथ बोलते, मेथ हमने लगा दिया। जस्ट उसके बाद बात आती है कि सर जी द्वितीय अनुलग्न मीन्स आपके यौगिक में बांड कौन सा है? देख रहे हो हर जगह सिंगल बांड है, कि हर जगह सिंगल बांड है। तो सिंगल बांड के लिए हमने तो एन बताया है, तो बेटा मेथ धन एन क्या बन जाएगा? मेथेन। समझ रहे हो? बन गया IUPAC नाम इसका मेथेन, सिंपल सा। अब मान लो इसके बाद जैसे एग्जांपल आ जाता है दूसरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, सिंपल सा है, ये आप लोग कर सकते हो। देखो पहले सबसे हमको एक तरफ से देखना है, प्रथम पूर्ण लग्न सबसे पहले देखेंगे प्रतिस्थापी समूह। यहाँ पर ये 4 तो कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। फिर द्वितीय पूर्ण लग्न रिंग बने, रिंग नहीं बन रही है। उसके बाद बात आती है कि सर कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए मैंने आपको बताया प्रोप, सिंपल सा बेटा हम ऐसे ही प्रोप लिख देंगे, समझ रहे हो? फिर उसके बाद देखेंगे द्वितीय अनुलग्न मींस सेकंड सफिक्स क्या होता है? बांड की बात होती है कि आपके यौगिक में सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड क्या है? तो हमको तो हर जगह भैया जी सिंगल ही बांड दिख रहा है, एक ही डंडा ऐसे दिख रहा है ना, एक ही ऐसे मार्कर की तरह डंडी बनी हुई है, तो उसको सिंगल बांड बोलते हैं। अगर ऐसे मान लीजिए 2 मार्कर ऐसे रख दो तो इसको डबल बांड बोलते हैं। अगर मान लीजिए अब तीसरा मार्कर तो है नहीं है, अब ये डंडी हमने लगा दी, ट्रिपल बांड होता है, समझ रहे हो? तो बेटा यहाँ पर सिंगल बांड है तो सिंगल बांड के लिए एन, तो प्रोप धन एन होगा तो प्रोपेन हो जाएगा, खत्म, बन गया। अब मान लीजिए तीसरा एग्जांपल जैसे आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए तो सबसे पहले बेटा कोई भी एग्जांपल देता है आपको फार्मूला दिमाग में लाना है। सर ने क्या फार्मूला बताया था? सबसे पहले प्रथम पूर्ण लग्न जिसमें प्रतिस्थापी समूह की बात आती है, प्रतिस्थापी समूह क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। इसमें हमको भैया जी Br दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? इसको सिंपल सा ऐसे ब्रैकेट में ले लेंगे, छोड़ना नहीं है, पकड़ लिया तुमको कि तुम आ गए, प्रतिस्थापी समूह मिल गया, समझ रहे हो? प्रतिस्थापी समूह मिल गया, अब तो तुमको हम ब्रैकेट में ले लिया। उसके बाद देखेंगे द्वितीय पूर्ण लग्न रिंग बन रही है नहीं बन रही, कोई बात नहीं। तीसरी बात आती है कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है आपके यौगिक में? देखते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। परंतु अब बात फंसी, अब तो सब हो गए, अब थोड़ी प्रॉब्लम होगी गिनती करने में कि भैया जी हम गिनती इधर से करें कि इधर से करें। कार्बन तो हमको 4 ही मिलेंगे, परंतु अब बात फंसेगी गिनती में। गिनती करने में रोगे तुम लोग, देखना है कि देखो बेटा गिनती किधर से करेंगे, तो देखो गिनती किधर से करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा इसमें हमको ब्रोमो मीन्स हमको प्रतिस्थापी समूह मिल रहा है। ठीक, तो जब किसी कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो गिनती उस ओर से करते हैं जिस ओर से पास पड़ते हैं। तो अगर गिनती बेटा हम इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर में हमको Br मिलेगा,
परंतु जब गिनती हम इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर में हमको Br मिल रहा है। तो हमने क्या कहा कि सर जी जब किसी कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह या पार श्रृंखला या क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो गिनती उस ओर से करते हैं जिस ओर से ये पास पड़ते हैं। तो बेटा गिनती हम किधर से करेंगे, अब तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि सर जी इधर से Br हमको 2 नंबर में मिल रहा है, तो गिनती तो हम इधर ही से करेंगे। तो 1 2 3 4 खत्म, ठीक 4 हो गए। अब देखो बस गिनती हो गई, बस खत्म। अब फिर से एक बार नजर डालेंगे शुरुआत से कि सर हमारा सबसे पहले नंबर में प्रथम कोड लगे क्या, प्रतिस्थापी समूह। Br हमारा प्रतिस्थापी समूह है। सबसे पहले देखो बेटा जो जिस लाइन में मिलेगा वैसे रखते चले जाना है, बस खत्म। सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह है, क्या है प्रतिस्थापी समूह Br को बोलते हैं ब्रोमो। किस नंबर पे है, 2 नंबर। स्थिति जरूर लिखनी है उसकी, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 नंबर में है, बिल्कुल सर। तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, समझ रहे हो, 2 ब्रोमो हमने लिख दिया, कोई गलती तो नहीं, कोई बात नहीं। अब उसके बाद आती है कि सर द्वितीय पूर्ण लग्न, रिंग बन रहे, रिंग नहीं बन रहे। फिर आती है कार्बन श्रृंखला, कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है भैया जी। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, समझ रहे हो, ब्यूट कर दिया। अब भैया जी ब्यूट तो कर दिए, परंतु उसके बाद बात आती है कि द्वितीय अनुलग्न में सेकेंड सफिक्स की बात आती है। इसमें बांड की बात होती है कि आपकी यौगिक में सिंगल ट्रिपल बार की डबल बांड है, तो इसमें हमको हर जगह सिंगल बांड दिख रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ब्यूट धन एन ब्यूटेन हो जाएगा, समझ रहे हो, बन गई IUPAC नाम 2 ब्रोमो ब्यूटेन, समझ गए। अब जैसे अगला एग्जांपल, CH2 सिंगल बांड CH2, सिंगल बांड CH2, सिंगल बांड CH2, सिंगल बांड CH2, समझ रहे हो। ये एक विचित्र सी आपको दुर्घटना देखने को मिली, देख रहा है पैसा बना हुआ है, कुछ तो ट्विस्ट होगा अगर ऐसा बना है, क्योंकि रिंग रिंग बहुत चिल्ला रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये रिंग है क्या, केमिस्ट्री में कैसे रिंग बनती है हमको सिखाओ। तो देखो बेटा ये जैसे आपका एग्जांपल लिखा हुआ है, CH2 सिंगल बांड CH2, सिंगल बांड CH2, सब जगह CH2, ओके। और हर कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बांड है, ओके। तो आपको पता है कि सिंगल बांड के लिए एन, ओके, कोई बात नहीं। देखो बेटा अब गिनती करना है ना, इसमें प्रतिस्थापी समूह है, कहीं पर प्रतिस्थापी समूह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसके बाद आती है कि सर द्वितीय पूर्ण लग्न अगर आपके यौगिक में रिंग बन रही है, बिल्कुल बन रही है भैया जी, ये तो रिंग ही तो बन रही है, वही तो तलाश कर रहे हैं उतनी टाइम से हम, ठीक। तो ये रिंग बन रही है, केमिस्ट्री में ऐसे रिंग बनती है, देख लो है। तो रिंग बन रही है, तो रिंग के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग लेंगे, साइक्लो, ओके, साइकिल नहीं साइक्लो, साइक्लो, ओके, साइक्लो, सिंपल सा। देखो एक लाइन से लिखना है। अब प्रतिस्थापी समूह नहीं मिला, ये मिल गया तो हमने लिख दिया, एक तरफ से लिखना है और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, साइक्लो लगा दिया, बिल्कुल। अब उसके बाद आती है बात कि सर कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है आपके यौगिक में, सिंपल, चाहे जिधर से गिनती करो, ना ही इसमें कहीं हमको प्रतिस्थापी समूह दिख रहा है, ना ही इसमें हमको क्रियात्मक समूह दिख रहा है, चाहे जिधर से गिनती करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए बेटा पेंट लगाते हैं, ठीक। और हर जगह सिंगल बांड है तो एन लगाएंगे, तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, बन गई IUPAC, समझ रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, अब थोड़े बड़े एग्जांपल करते हैं। और कोई भी डाउट हो ना राजा तुरंत से कमेंट करना। अब देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C Cl Cl CH डबल बॉन्ड CH CH3, समझ रहे हो कि भैया जी, ओके। तो देखो ये आपका सिंपल सा IUPAC का एग्जांपल लिखा हुआ है, किसी ने आपको एग्जांपल दिया, अब आपको करना है। 5वां नंबर हमारा सुंदर सा एग्जांपल है, थोड़ा टफ है, देखेंगे कैसे। देखो बेटा सबसे पहले कोई भी एग्जांपल देखता है तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना है, क्या बताया था, सबसे पहले प्रथम पूर्ण लग्न, जिसमें प्रतिस्थापी समूह की बात होती है। इसमें कहीं हमको प्रतिस्थापी समूह दिख रहा है, प्रतिस्थापी समूह क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, बिल्कुल दिख रहा है सर, हमको Cl दिख रहा है यहाँ पर, तुरंत उसको ब्रैकेट में ले लो, भूलना नहीं है, बिल्कुल पकड़ लो, है बिल्कुल पकड़ लिया तुमको हमने। उसके बाद बात आती है द्वितीय पूर्ण लग्न, इसमें कहीं रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि बेटा रिंग कैसे बनती है, ठीक। इसमें रिंग नहीं बन रही है। इसके जस्ट बाद बात आती है कि सर कार्बन श्रृंखला, कि आपकी यौगिक में कितने कार्बन हैं, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4
5 6। ओके, 6 कार्बन हैं। परंतु अब देखो, हमने कुछ बताया था कि जब किसी कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह या पार श्रृंखला या क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो गिनती उस ओर से करते हैं जिस ओर से पास बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, अब बात तो फंस रही ना कि गिनती किधर से करें, क्योंकि इसमें पार्श्व श्रृंखला भी है, क्या है, डबल बॉन्ड है, पार्श्व श्रृंखला भी है और इसमें हमको प्रतिस्थापी समूह भी है Cl। तो बेटा इधर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 नंबर में हमको क्या मिल रहा, प्रतिस्थापी समूह। परंतु जब इधर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 2 के बाद हमको क्या मिल रहा, पार्श्व श्रृंखला। तो बेटा हमने क्या बताया कि जब किसी कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह या पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो गिनती उस ओर से करते हैं जिस ओर से पास पड़ती है। तो इधर से हमको 2 नंबर में मिल रहा है तो गिनती हम इधर ही से करेंगे, 4 5 6। समझ रहे हो? कितना हो गया, बिल्कुल हो गया, गिनती हो गई। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा। फिर से देखो, प्रतिस्थापी समूह Cl है, किस नंबर में है, 4 नंबर में। देखो एक तरफ से लेना है, इधर उधर नहीं, एक तरफ से। ये नहीं पहले कार्बन श्रृंखला लिख लो, सब वो लिख लो, क्रियात्मक समूह, फिर नहीं, बिल्कुल लाइन से चलो। सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह किस नंबर में, 4 नंबर में। 2 बार है ना 4 नंबर में, तो 2 बार लिखो, स्थित 2 बार लिखोगे, 4 4, क्योंकि 2 बार है, देख रहे हो Cl ऊपर भी है नीचे भी है, तो 4 4। अब जब कोई चीज 2 बार होती है तो उसके लिए डाई, 3 बार होती है तो ट्राई, 4 बार होती है तो टेट्रा, 5 बार पेंटा। समझ लो? तो बेटा इसमें 2 बार है, क्या है, Cl है, तो Cl 2 बार है तो इनके लिए हम डाई लगा देंगे। और 2 बार क्या है, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, तो डाई क्लोरो। समझ लो? 4 4 डाई क्लोरो, इतना हो गया, बिल्कुल। अब यहां से मतलब कोई नहीं रखना क्योंकि इनका काम हो गया। उसके बाद आती है कि बात द्वितीय पूर्ण यौगिक रिंग बन रही है, नहीं बन रही है। उसके बाद बात आती है कि कार्बन श्रृंखला आपके यौगिक में कितने कार्बन है, भैया जी 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, हेक्स लगाते हैं, हेक्स लगा देंगे। ओके, समझ रहे हो, हेक्स लगा देंगे। ओके, अब देखो, अब उसके बाद बात आती है कि सर जी द्वितीय अनुलग्न, सफिक्स, सेकेंड सफिक्स। तो इसमें भैया जी हमको सिंगल बांड भी दिख रहा है और डबल बांड भी दिख रहा है। सिंगल बांड मान लीजिए, मान लो आपके चाचा जी हैं, और डबल बांड आपके फूफा जी हैं, और ट्रिपल बांड आपके क्या जीजा जी हैं, मान लो आज। समझ रहे हो? अब मान लीजिए चाचा जी कहीं मार्केट से घूम कर आए, घर पे बैठे, तो तुम सोचे यार चलो पानी लेकर दे देते हैं। तुम पानी लेने गए, उतने में आपके फूफा जी उपस्थित हो गए। तो आपने सोचा यार, अब यार फूफा जी उपस्थित हो गए तो यार पहले जल हम फूफा जी को देंगे, क्योंकि यार हमारे वो रिश्तेदार हैं, कभी कदार वाले। चाचा तो हमेशा बैठे रहते हैं, वो तो पी लेंगे बाद में, है। तो तुम पहले गिलास किसको दोगे, फूफा को दोगे। समझ रहे हो? अभी जीजा उपस्थित नहीं ना यहाँ, तो जीजा की बात बाद में करेंगे जब ट्रिपल बांड की बात आएगी, है। परंतु यहाँ पर डबल बांड फूफा जी आ गए, अब चाचा जी आ गए, उतने में फूफा जी आ गए, तो पानी का ग्लास आप पहले फूफा जी को दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे भैया जी, क्योंकि वो कभी कदार के रिश्तेदार है। और चाचा जी को भी दोगे, परंतु बाद में दोगे। पहले किसको दोगे, फूफा को दोगे। तो फूफा का काम ले लो, चाचा तो है ही रोज के। समझ रहे हो? तो हेक्स धन इन लगा दो, जरूरी थोड़ा ना है कि एन हम लगाएं, हेक्सीन। ओके, अब किस नंबर में हमारा इन है, 2 नंबर में है, तो हेक्सीन 2। तो हमारा आईयूपीएसी नाम बन गया, सिंपल सा, 4 4 डाइक्लोरो हेक्सीन 2। ओके, बन गया, सिंपल सा। कुछ भी डाउट हो तो तुरंत से बच्चा तुम कमेंट करना बस। ओके, उसके बाद भी और एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। इससे 6 नंबर एग्जाम्पल आ जाता है, CH3 CH2 CBr OH CH, नहीं इस बार जीजा को ले जाते हैं, मजा आएगी। ट्रिपल बांड और चच्चा तुम भी देखते कितने बड़े तीरंदाज हो तुम, है। ट्रिपल बांड लगा दिए, अब CH3। ओके, ये सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल है। छोटा कहाँ है? तो देखो बेटा, सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, CH3 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड C, OH Br सिंगल बांड C, ट्रिपल बांड C सिंगल बांड CH3 आपका एग्जांपल है। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको मैंने बोला कि फार्मूला याद करो। पहले क्या था, प्रथम पूर्णलग्न प्रतिस्थापी समूह की बात होती है। आपके एग्जाम्पल में कहीं पर प्रतिस्थापी समूह है, बिल्कुल सा है, क्या है, Br। ब्रैकेट में ले लो, जैसे चोर को पकड़ लेते हो वैसे इसको पकड़ लो, जाने नहीं देना। पकड़ लिया हमने इसको। अब उसके बाद बात आती है कि सर जी द्वितीय पूर्णलग्न रिंग बन रही है, नहीं बन रही है। उसके बाद बात आती है कि सर कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है आपके यौगिक में? तो हमारे यौगिक में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ओके, 6 कार्बन है।
परंतु अब बात फंसी फिर से कि सर अभी आपने बोला था कि जब किसी कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह या पार श्रृंखला एक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो गिनती उस ओर से करते हैं जिस ओर से ये पास पढ़ते हैं। तो बेटा जब हम गिनती इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 नंबर में हमको ब्रोमो मिला है, 3 नंबर में हमको ब्रोमो में से प्रतिस्थापी समूह मिला, परंतु जब गिनती हम इधर से करेंगे तो हमको 1 2 नंबर में हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, समझ रहे हो, जीजा जी मिल रहा है, मतलब पार्श्व श्रृंखला हमको 2 नंबर में मिल रहा है। तो हमने बताया ना कि जब किसी कार्बन श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला है प्रतिस्थापी समूह या पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो गिनती उस ओर से करते हैं जिस ओर से पास पढ़ते हैं। इधर से हम देखेंगे तो बेटा 2 नंबर में हमको पार्श्व श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, परंतु जब गिनती इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर में हमको बीआर मिल रहा है। तो बेटा जी गिनती इधर से करने में पास पड़ रही है, इधर से हमको पास पड़ रहा है पार्श्व श्रृंखला, तो गिनती इधर ही से होगी है। तो सिंपल सा लगा दो, फिर गिनती कर लिए तो सब कुछ कर लिए, 4 5 6। ओके, अब इतना हो गया, फिर से कूदो, इधर कूद जाओ कि सर प्रतिस्थापी समूह क्या है, बी आर किस नंबर में है, 4 नंबर में है। सिंपल सा हम लगा देंगे 4 ब्रोमो, समझ रहे हो, 4 ब्रोमो। अब बेटा इसके बाद बात आती है कि सर द्वितीय पूर्ण लग्न रिंग, रिंग बन रही है आपकी आईयूपीएससी में, नहीं बन रही भैया जी एग्जाम्पल में। उसके बाद बात आती है कि सर कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है आपकी होगी में, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाते हैं, हेक्स लगा दिया हमने, ठीक, ध्यान समझना, हेक्स लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। उसके बाद बात आती है कि सर जी द्वितीय अनुलग्न, सेकंड सफिक्स, कौन सा बांड है आपकी एग्जाम्पल में, सिंगल बांड भी है, ट्रिपल बांड भी है। फिर से बात फंसी कि भैया जी सिंगल बांड भी है, ट्रिपल बांड है, अब किसको लगाएं हम, समझ रहे हो, चाहो तो लगा दो दोनों को, परंतु एक कहानी सुनो। अभी हमने बताया था कि ट्रिपल बांड कौन है, जीजा जी हैं, और डबल बांड कौन है, फूफा जी हैं, सिंगल बांड क्या है, चाचा हैं। तो मान लीजिए, मान लो अभी बताया जैसे मार्केट से चाचा जी आए तो तुम पानी लेने गए, उतने में फूफा जी उपस्थित हो गए, और मान लो फिर से तुम लेने गए दूसरा गिलास, उतने में देखो जीजा जी आ गए, फिर से तीसरा गिलास लेने गए, तो सबसे पहले जल आप किसको दोगे, किसको दोगे, जीजा को दोगे। क्यों दोगे, अब मान लीजिए जीजा जी तुम्हारे जहां आ जाएंगे उतने में तुम्हारे चाचा भी उठ जाएंगे, फूफा है तो कोई बात नहीं, वो तो पुरानी रिश्तेदार है, चल जाता है, परंतु जब तुम्हारे जीजा जी आएंगे उतने में तुम्हारे चाचा जी उठकर खुद उनको जल पिलाएंगे, लीजिए भैया जी पीजिए, समझ रहे हो। तो जीजा जी तुम्हारे पी रहे रंगबाजी से और चाचा जी उठ गए, सिंगल बांड उठ गया और जीजा जी को अच्छे से पिला रहे, भैया पियो तुम, बस रिश्तेदार हो यार तुम, हमारे में अभी नए नए हैं। तो देखो बेटा हेक्सेन, तो जरूरी नहीं है हमको सिंगल बांड, ना लगाओ कोई बात नहीं। तो बेटा ट्रिपल बांड के लिए क्या लगाते, आइन, तो हेक्साइन हो जाएगा, हेक्साइन, समझ रहे हो। अब उसके बाद बात आती है कि सर जी प्रथम अनुलग्न, बहुत देर से नहीं मिल रहे थे आप, क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह ये देखो घुसे हैं चुप्पे से, OH, OH मीन्स अल्कोहल, इसका सफिक्स लगाएंगे हमेशा बेटा, जो क्रियात्मक समूह आपके एग्जाम्पल में होगा उसका सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स कहाँ लगेगा वो भी हम बताएंगे, क्योंकि हर चीज का सफिक्स प्रीफिक्स होता है। अब OH है अल्कोहल, इसका सफिक्स साल होता है और प्रीफिक्स हाइड्रॉक्सी होता है। तो देखो अब एल्डिहाइड है, इसका प्रीफिक्स एल्डो होता है, ऐसा ही होता है। अब इसका जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका प्रीफिक्स कार्बोक्सी होता है। तो देखो बेटा हेक्साइन हो गया। अब आपका अल्कोहल है, तो किस नंबर में, 4 नंबर में, तो 4 आल लगा दो, ठीक, समझ रहे हो, बन गया। अगर आपको ये नहीं बनाना कि हमको एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, हम दूसरा 2 तरह से बन जाएगा भैया जी। देखो बेटा एक नियम सुनना, इसको लिखना जरूर, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह या पार श्रृंखला क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में कार्बन श्रृंखला पहले लिखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में कार्बन श्रृंखला पहले लिखी जाती, कितने कार्बन, 6, सिंपल सा पहले लिख लो कार्बन श्रृंखला, कितने हेक्स हमने पहले लिख लिया, और सिंपल सा उसके बाद सब कुछ लिख दो। हेक्स 4 ब्रोमो था, सिंपल सा हम इसे लिख देंगे, 2 तरह से आईयूपीएसी इसके बना सकते हो, हेक्स 4 ब्रोमो। अभी जाना नहीं है, आयन भी है ना हमारा, किस नंबर पे, देखो कार्बन श्रृंखला के बाद अभी प्रतिस्थापी हो गया, साइक्लोरिंग तो बन नहीं रही, कार्बन श्रृंखला हमने पहले लिख दिया। अब बेटा द्वितीय अनुलग्न बांड की बात आती है, ट्रिपल बांड है, किस नंबर में है भैया जी, 2 नंबर में है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो 2 नंबर में तो 2 आइन, समझ, 2 आइन। अब उसके बाद बात आती है सर जी प्रथम अनुलग्न क्रियात्मक समूह, देख रहे हो एक तरफ से चल रहे हैं, OH अल्कोहल, इसका सफिक्स क्या होता है, आल होता है, किस नंबर में, 4 नंबर में, 4 आल,
समझ रहे हो राजा, ऐसे ही होता है, मजाक थोड़ी ना है। 4 ब्रोमो हेक्साइन टू 4 आयल चाहे बना दो हेक्स 4 ब्रोमो 2 आयल 4 आयल। ओके, सिंपल है। और 2-3 एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़े बड़े से एक एग्जांपल बताऊंगा और 2 होमवर्क के लिए कमेंट में कर कर बताओगे आप उसको। देखो जैसे 8 नंबर एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ठीक, CH लिख दो, ठीक है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, जिसे लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो देखिए सही है। तो देखो बेटा इसका IUPAC नाम बनाना है, ठीक। तो भैया जी हमको IUPAC नाम बनाना है, तो सबसे पहले देखेंगे हम अपना सूत्र, इसको भूलना नहीं है एक तरफ से। प्रथम पूर्ण लग्न प्रतिस्थापी को बोलता है, इसमें हमको प्रतिस्थापी कहीं भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद बात आएगी सर जी आपके एग्जाम्पल पे रिंग बन रही है नहीं बन रही। उसके बाद बात देखेंगे कि सर कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन है आपके यौगिक में, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, समझ लो 7 कार्बन है हमारे इस यौगिक में, समझ लो 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए हेप्ट लगाते हैं, समझ रहे हो बेटा, हेप्ट लगाते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा इसमें बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब मजा आएगा। तो देखो बेटा, तो अभी हमने बताया कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह या पार श्रृंखला या क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में कार्बन श्रृंखला पहले लिखी जाती है। तो हम सिंपल सा पहले भी लिख सकते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट लगा दो, आसान रहेगा, हेप्ट, ठीक। और इसके जस्ट बाद बात आती है द्वितीय अनुलग्न, सेकेंड सफिक्स। आपके यौगिक में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें भैया जी हमको डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी मिल रहा है। अब डाउट हुआ कि यार पहले हम फूफा जी को लिखे या चाचा वो जीजा जी को लिखे, बात तो यही फंसी है। तो देखो बेटा, अब पार श्रृंखला हमारा ये जो डबल बॉन्ड है इसको इंग्लिश में इन लिखते हैं और इसको आइन लिखते हैं, समझ लो। तो इसकी पहली मीनिंग ई से स्टार्ट होती है, इसकी वाई से स्टार्ट होती है, समझ लो। इसकी मीनिंग जब ऐसे हो ना तो सबसे पहले इंग्लिश में लिख लो है, उसकी फर्स्ट मीनिंग देखो बेटा, इसकी पहली मीनिंग ई, इसकी पहली मीनिंग वाई। ई पहले आता है ABCD में, वाई आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर इन पहले आता है और किस नंबर में, 4 नंबर में, इससे जरूर लिखेंगे 4 इन कामा। कामा क्यों लगाया, क्योंकि अभी इनके परिवार के आदमी हैं, समझ लो। अब आइन किस नंबर में, 2 नंबर में, 2 आइन, समझ लो, बन गया हेक्स 4 इन 2 आइन। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और, CH3 CH Br CH Cl C डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो देखो बेटा ये सिंपल से एग्जांपल एक लिखा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो देखो बेटा अब इसमें बात आती है कि सर ये एग्जांपल को कैसे हल करें। सबसे पहले सोचना है वो फार्मूला, प्रथम पूर्ण लग्न में प्रतिस्थापी समूह की बात होती है और इसमें प्रतिस्थापी समूह है, बिल्कुल हाँ जी भैया है, Cl है और Br है, ठीक, ब्रैकेट में कर लो। उसके जस्ट बाद बात आती है रिंग बन रही है नहीं बन रही है। उसके बाद बात आती है कि सर कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन है आपके यौगिक में, 1 2 3 4 5 कार्बन है, समझ रहे हो, 5 कार्बन है, समझ रहे हो। और 5 कार्बन को हम लोग पेंट बोलते हैं, ठीक। अब इतना भी समझ गए। उसके बाद बात आती है कि द्वितीय अनुलग्न में बांड की बात होती है। इसमें हमको सिंगल बांड और डबल बांड दिख रहे हैं, डबल बांड भी बैठा है, कोई बात नहीं है। फिर से देखो क्या था, प्रतिस्थापी समूह, क्या Cl Br है इसमें, ठीक। अब भैया जी बात फंसी कि सर दोनों प्रतिस्थापी समूह है, ब्रोमो भी है और क्लोरो भी है। अब पहले बात फंसी कि हम पहले ब्रोमो की लिखे या क्लोरो की लिखे, समझ लो। तो पहले इंग्लिश में लिख लो, पहला अक्षर इसका बी, उसका पहला अक्षर सी है, ब्रोमो बी आया, क्लोरो सी आया। तो ABCD में कौन पहले आता है, बी आता है कि नहीं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। तो 4 ब्रोमो कामा लगाएंगे क्योंकि अभी इनके परिवार के आदमी है ना, क्लोरो,
3 नंबर में स्थिति जरूर लिखना है बेटा, ऐसे डैश लगा के 3 क्लोरो, समझ रहे हो। अब इनका काम तो खत्म, उसके बाद बात आती है रिंग। रिंग तो बन ही नहीं रही। फिर कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए एक पेंट, फूफा जी है तो बेटा चाचा जी की जरूरत ही नहीं है, ठीक। सिंगल बाड का नो प्रयोग। फिर डबल बाड आ गया तो पेंट धन इन, पेंटीन किस नंबर में है, 1 नंबर में, लिख दो, चाहे ना लिखो, ठीक। तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटीन 1, ओके। तो एग्जाम्पल हल हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH, ओके। और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर बेटा CH2 गया, CH3 गया, फिर बेटा CH CH2 CH3। ये 2 एग्जाम्पल आपको कर कर कमेंट में लिखना है, चाहे गलत चाहे सही, जो हो करके लिखना बेटा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ठीक। तो आज का लेक्चर का एंड हम यहीं से करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट हो तो बेटा तुरंत से कमेंट करो। तो चलते हैं इसी वीडियो का अंत से। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।